मोंटी, मोंटी, मोंटी। हाँ? मोंटी, खाना खाया नहीं खाया, ब्रश किया और आज पैर धोए न धोए? माँ, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? कहाँ खोई खोई रहती है आजकल, न जाने कैसी कैसी बातें करती है। और यही नन्ही बालिका एक दिन कल्पना चावला के नाम से अंतरिक्ष की उड़ान भरने जा रही थी। उसके संजोए हुए सपनों के साथ समय ने करवट ली। बचपन बीता, किशोरावस्था की दहलीज पर नन्ही मोंटी को अब उसके मूल नाम के साथ संबोधित किया जाने लगा, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसका दिशा निर्धारण किया जाना था। प्रारंभिक कक्षाओं में उसे प्रत्येक विषय को लेना अनिवार्य था। अब उसे अपने उद्देश्य से संबंधित ही विषय का चयन करना था। यही ज्ञान उसको उसके ध्येय की ओर ले जाने वाला था। माता पिता ने भी उसकी विशेष रुचि को देखते हुए ही विषयों का चयन किया था। अब कल्पना लक्ष्य पर अपना तन मन केंद्रित करते हुए अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले बीहड़ पथों को पार किए जा रही थी। धनुष की प्रत्यंचा पर साधे हुए हाथ सीधे तने हुए और दृष्टि धनंजय की तरह दूर आकाश की ओर टिकी हुई। मत्स्य की मात्र एक आंख पर टिकी हुई थी। बस संधान ही करना बाकी था। आखिर लंबी सांस रोके हुए कल्पना ने लक्ष्य पर निशाना साध ही दिया और एक दिन प्रत्यंचा खींच ही दी। धरती पर भयानक विस्फोट के साथ यान कल्पना की अभिसीप्त इच्छा को दिशा दे चला था। करोड़ों नेत्रों ने इस मंजर को उत्सुकता भरे नयनों से सांस रोके हुए मॉनिटरों पर निहारा। आकाश की निहारिकाओं में से खोई हुई एक बालिका आज युवावस्था की जोखिम भरी उड़ान पर रूबरू होती हुई दिखाई दी। उफ, कितना रोमांचकारी ऐतिहासिक क्षण था आज विश्व के सामने। विश्व की प्रथम साहसी महिला अंतरिक्ष की उड़ान पर अपने सपनों को साकार करती हुई। इस साहसिक कदम को विश्व के सभी अनुसंधान केंद्रों पर दिखाया गया और सभी निस्तब्ध होकर इस मंजर को निहार रहे थे। दूर कहीं जन्मदाता माँ बाप भी सहस्त्रों की दुआओं के साथ बेटी को अपने संजोई हुई सांसों से धोंकने दे रहे थे। इस ज्वलंत नक्षत्र की अबाध गति को यान कुछ ही क्षणों में अपने अभीष्ट तक पहुंचाने ही वाला था, किंतु संभवतः नियति को कुछ और ही मंजूर था। करोड़ों के दिल की चाह रही है सितारों तक पहुंचने की। ब्रह्मांड के रहस्य के जिज्ञासु सदैव से चले आ रहे हैं, किंतु बहुत कम ही इस रहस्य को समझ पाए हैं। लेकिन आज कल्पना चावला भारत की प्रथम ब्रह्मांड जिज्ञासु अर्थात एस्ट्रोनॉट थी, जिसने इस असंभव स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर दिया। करनाल हरियाणा के एक रूढ़िवादी परिवार की पैदाइश वाली इस महिला को न ही कोई परिवेश की सुदृढ़ता का चक्र मिला था और न ही कोई सुविधा। इसके विपरीत उसे सदैव अपने माता पिता, यहां तक कि कुछ शिक्षकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था, किंतु उसकी अबाध लगन ने ही उसे एक दिन एक ब्रह्मांड जिज्ञासु अभियंता यानी एरोस्पेस इंजीनियर बना डाला। उसे एक टेरिफिक इंजीनियर के नाम से घोषित किया जाने लगा नासा में। वह एक बार ही नहीं 2 बार ब्रह्मांड में गई। इन सब के बीच वह सदैव धरा से ही जुड़ी रही। गुरुत्वाकर्षण का भले ही प्रभाव ऊपर जाकर न खींच सका, किंतु तिरती हुई ऊंचाइयों में उसका अस्तित्व अपनी पृथ्वी से उसे पृथक न कर सका। वह शैली के स्काईलार की तरह भले ही रही हो, किंतु उसकी दृष्टि सदैव अपने नेस्ट पर टिकी रही।
वास्तविकता की धरा का मोह उसे उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बावजूद भी उससे विलग न हो सका। अत्यंत सरल, सहज किंतु निराभिमानी, धरती पर निगाह रखने वाले व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व थी वह। उसके सहपाठी उसे केसी कहकर तथा उसके मित्र कल्पना दीदी के नाम से उसे संबोधित करते थे। कल्पना के प्रेरक जीवन का अंत एक दुखद और हृदय विदारक त्रासदी के रूप में हुआ। फरवरी 1, 2003 को अपने सफल अभियान के बाद कोलंबिया धरती पर पहुंचने से कुछ समय पूर्व दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नक्षत्र लोक के इस चहेते यात्री को उसे सदैव के लिए नक्षत्र लोक में पहुंचा दिया। सुदूर मंगल ग्रह के सौंदर्य के बारे में उसने अपने धरा के लोगों को भी संदेश भेजे थे तथा वहां अपना घरौंदा बनाने की चाह भी अभिव्यक्त की थी। संभवतः उसका यह परिहास रहा हो अपने हमजोलियों के साथ। यह परिहास हमारे लिए विद्रूप मुस्कान ही सिद्ध हुआ। वह स्वयं भले ही अंतरिक्ष की गहराइयों में विलुप्त हो गई हो, किंतु उसकी दृढ़ विजयी भावना सदैव हमारे साथ और हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। कल्पना सितारों में पहुंचकर भी उस क्रांति को जन्म दे गई जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी प्रत्येक बालिका तकनीकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ये क्रांति अब नहीं रुकेगी, कतई नहीं।